जय हिंद मेरे दोस्तों। हो सकता है कि आपको ये रंग बिरंगा बोर्ड नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं एक आपको विश्वास दिलाता हूं, आपको यहाँ पर कंटेंट अच्छा मिलेगा औरों के अच्छा। तो प्लीज आप इस चीज पर मत जाइएगा। मैं आपको क्या है 2000, 2100, 2300, 2400 इनका प्रीवियस ईयर इनका फॉर्म कब आया, इनका एग्जाम कब हुआ, इनका रिजल्ट कब आया, आंसर की कब आया, तथा जो आपका बेसिक डिटेल्स है फीस के बारे में, एज के बारे में, क्वालिफिकेशन के बारे में, क्या क्या क्वालिफिकेशन फॉर्म भरने के लिए चाहिए 2024 के लिए। तो प्लीज, और मैं किसके लिए बता रहा हूं, तो यूपी पॉलिटेक्निक के लिए बता रहा हूं, है ना। तो आप संशय में मत रहिएगा। हालांकि बिहार का हो, उत्तराखंड का हो, इसी के समथिंग आता है, लेकिन मैं अभी टारगेट यूपी पॉलिटेक्निक का कर रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो में बिहार भी रहेगा, उत्तराखंड भी रहेगा, है ना। और सेमेस्टर की जो आपकी क्लासेस हैं वो चलती रहेंगी। और एक चीज बता दूं, ये चैनल हमारा एकदम नया है, तो ये इस चैनल पर पहला ही वीडियो है, पॉलिटेक्निक बाय SWR का पहला वीडियो है। इसके पहले हमने एक ऑफिशियल चैनल बना रखा है जिसमें 15,000 सब्सक्राइबर है। मान सकते हो किसके नाम से बना हुआ है, सिलेक्शन विथ राजेश के नाम से। SWR जो आपको लास्ट में दिखता है वो सिलेक्शन विथ राजेश नाम है, उसी का शॉर्ट फॉर्म है ना। तो आप जाकर उसी से सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, यानी कि आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हो। बाकी पॉलिटेक्निक और ITI के लिए है ही। देखिए, सबसे पहले मेरे में बात करते हैं कि ये यहाँ पर ईयर दिया हुआ है, यहाँ पर फॉर्म डेट दिया हुआ है, यहाँ पर एग्जाम डेट, यहाँ पर रिजल्ट डेट जो आपको दिख रहा है। उससे पहले आपको जो ध्यान देना होगा, इसका जो फीस होता है वो कितना लगता है जब आप फॉर्म को अप्लाई करते हैं। फिर इस पर हम आते हैं। देखिए, जब आप फॉर्म भरोगे तो उसके लिए 300 रुपए लगता है जनरल के लिए एंड आपका OBC के लिए एंड EWS के लिए। वही जो 200 रुपए लगता है वो SC एंड ST के लिए लगता है। किससे मेरे में? SC एंड ST के लिए लगता है। उम्र की जो सीमा होती है मिनिमम 14 वर्ष होती है, लेकिन जो मैक्सिमम होती है वो क्या है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी कि कुछ भी होनी चाहिए। तो क्या है, आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम 14 वर्ष, मैक्सिमम कुछ भी। अच्छा, कब तक 14 वर्ष होनी चाहिए? तो आपकी एक साथ 2024 तक आप क्या है 14 साल कंप्लीट हो, है ना। लगभग में सभी लोग हो भी गए होंगे। तो ये क्या है, उम्र सीमा मांगी जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो मिनिमम 10 भी होना चाहिए। ये ग्रुप से आप फॉर्म अप्लाई करते हो। वही अगर आप के ग्रुप से फॉर्म अप्लाई करते हो तो 12वीं मांगा जाता है। जी हाँ, 10वीं एंड 12वीं इसके लिए क्या है, एलिजिबिलिटी। और जो पास या पेयरिंग में है वो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। जैसे अगर आप 2024 में 10th या 12th का एग्जाम देने वाले हो तो आप कर सकते हो, बशर्ते जब आप क्या है, आपका जो रिजल्ट है वो पास होना चाहिए, नहीं तो आप इससे भी बाहर कर दिए जाओगे, है ना। तो आप जो अपियरिंग में हो, पास में हो, सभी लोग क्या है फॉर्म को भर सकते हो। फॉर्म कब आएगा 2024 के लिए वो समझिए। उसके पहले समझना होगा 2020 का पिछले साल का रिकॉर्ड क्या था मेरे मित्र, वो चीज पहले आप समझिए। 2020 का अगर हम रिकॉर्ड देखें फॉर्म डेट के बारे में, तो 1/1/2020 को आया हुआ था फॉर्म, यानी कि 1 जनवरी को ही क्या है फॉर्म आ गया था। और ये कब तक भरा गया था? 20/5 यानी कि 20 मई तक फॉर्म भरा गया था। क्यों भरा गया था? क्योंकि उस समय आपका क्या है पेंडेमिक यानी कोरोना चल रहा था, तो इसी कारण के क्या है ये इतना लेट हो गया था। एग्जाम डेट भी इसमें बहुत लेट हो गया था। तो 12 से 15 तक आपका एग्जाम हुआ था, रिजल्ट आया था 20 सितंबर को। देखिए, जो आपका एग्जाम होता है वो ऑनलाइन होता है, तो ऑनलाइन के कारण जो रिजल्ट, एग्जाम भले लेट में हो लेकिन रिजल्ट आने में 1 हफ्ते में रिजल्ट आ ही जाता है। बहुत हो गया तो 10 दिन आ जाता है रिजल्ट। फिर क्या है, 21 की बात करें तो फरवरी से लेकर आपका जुलाई तक फॉर्म भरा गया था। एग्जाम कब हुआ था? तो 31/8 से लेकर 4 सितंबर तक हुआ था। और जो आपका रिजल्ट आ गया था वो 13 सितंबर को आ गया था। वही मित्रों, अब बात करते हैं 2023 का जो आपका फॉर्म कब आया था। तो ये 6 यानी कि 6 मार्च से भरा गया था और ये क्या है 1 मई तक, है ना। ये भराना जो स्टार्ट हुआ था 6 मार्च से भरना स्टार्ट हुआ था और 1 मई तक। ये बहुत लेट सेशन हो गया था इसका 2023 का। और ये क्या है, लगभग में क्या है 2 महीना फॉर्म भरा गया। उसके बाद में एग्जाम हुआ, 2/8 को एग्जाम हुआ और 27 तक क्या है आपका एग्जाम चला, यानी कि आपका अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर तक एग्जाम चला। वही सितंबर में आपका रिजल्ट आया। लेकिन जो बढ़िया सेशन हम मानते हैं वो 2020 में फॉर्म आने का। वही जब मैंने 2018 में पॉलिटेक्निक कंप्लीट किया हुआ था, मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं। मैंने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आदमपुर गोंडा से क्या है मैंने पॉलिटेक्निक कंप्लीट करके रखा है। मैं बीटेक फाइनल ईयर में हूं। तो जब मैंने पॉलिटेक्निक किया था 2018 में, तो उस समय क्या जो फॉर्म आया था वो दिसंबर में आया हुआ था। मैं यहाँ पर 2020 का नहीं लगाया हूँ, वो भी क्योंकि लगाता तो वीडियो बहुत लंबा होता। तो क्या है 2018 का जब मैंने पॉलिटेक्निक किया था तो 2018 का जो फॉर्म आया था वो दिसंबर में आ गया था। यानी कि
2017 दिसंबर में आ गया था और क्या है मार्च तक फॉर्म चला था, अप्रैल में एग्जाम हुआ था और मई तक क्या है हमारी काउंसलिंग वगैरह हो गई थी और हम क्या लास्ट मई तक क्या अपना कॉलेज जो है अटेम्प्ट करने लगे थे। लेकिन जब से कोरोना आ गया तो सारी चीजें लेट हो गई। लेकिन अब इस बार क्या है सुधार होगा, क्योंकि ये सब चीज देख रहे हो आपका एग्जाम सितंबर में हो रहा, इस बार क्या है अगस्त में हुआ। तो अब ये पूरे के पूरे चांसेस हैं कि इस बार जो आपका एग्जाम होगा मेरे मित्र वो कहीं ना कहीं मई जून तक हो जाएगा। इसका जो शेड्यूल था 2023 का वो जून का ही लास्ट मई का ही था, 27 मई से था, लेकिन उसे बढ़ाकर क्या है जून में लगाया गया, जून से जुलाई से बढ़ता गया। लेकिन 2024 का फॉर्म डेट के बारे में बात करें तो मेरे मित्र आप मानकर चल सकते हो कि क्या है लास्ट मानकर चलिए कि 1 से लेकर आपका 30 जनवरी के बीच में आपका जो फॉर्म है वो आपको देखने के लिए मिल सकता है। एग्जैक्ट डेट जे कब के अलावा किसी को नहीं पता होता है। अगर आप डेली अपडेट चाहते हो तो आप मेरे साथ भी बने रह सकते हो या जे कब के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप डेली क्या है चेकआउट भी कर सकते हो। अगर हम बात करें एग्जाम डेट कब होगा, एग्जाम डेट क्या है तो एग्जाम आपका जो रहने वाला है मई या जून में रहेगा। कब रहेगा मेरे मित्र, मई या जून में क्या है रहेगा। वही जो आपका रिजल्ट है वो कब आएगा, तो रिजल्ट आपका जो है कम से कम 15 दिन बाद, यानी क्या है आज जून या जुलाई आप क्या है मान सकते हो, जून या क्या है जुलाई मान सकते हो। क्लास के बारे में बात करें तो आप क्या है अगस्त से क्या है आपकी जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट होने के चांसेस हैं, अगर सारी चीजें क्या है एकदम अच्छी रही, सही रही, सलामत रही तो ये चीज क्या है यही शेड्यूल रहने वाला है। 10-5 दिन 1 महीने का अंतर हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा क्या है अंतर देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो ये हम जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे चैनल का ये नए चैनल का नया वीडियो पहला वीडियो है, तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप पॉलिटिक्स संबंधित आपका जो अपडेट्स है या क्लासेस है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का जो क्लासेस है प्लेलिस्ट बन जाएगी। प्लेलिस्ट में जाकर आप क्या है चेक करते रहिए, आपको जो क्लासेस हैं डेली रेगुलर बेस पर क्या है अपलोड होती रहेंगी और आपको क्या है समय समय पर मिलती रहेगी। तो प्लीज अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। और हमारा ऑफिशियल चैनल सिलेक्शन विद राजेश के नाम से बना हुआ है, और जिन्होंने हमारे टेलीग्राम चैनल सिलेक्शन विद राजेश को अभी नहीं ज्वाइन किया है, क्योंकि वहां पर क्या है पॉलिटिक्स के प्रीवियस पेपर हो बुक हो वहां पर क्या है आपको मिलते हैं, पड़े हुए हैं, जाकर आप देख लीजिए। पॉलिटेक्निक हरिहंत का बुक भी वहां पर पड़ा हुआ है, सेमेस्टर पेपर पड़े हुए हैं, पॉलिटेक्निक 2001 से लेकर 2022-23 तक क्या है प्रीवियस ईयर पेपर पड़ा हुआ है। तो जाकर चेक करिए, पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, तो जाकर क्या है जरूर ज्वाइन करिएगा। जिस नाम से यूट्यूब चैनल उसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल का नेम है सेक्शन विथ राजेश SWR। तो जाकर क्या है आप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको क्या है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।